अब हम करेंगे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। किस तरह से जो स्टेनिंग टेक्निक यूज करके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया जाता है, तो क्या ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिफरेंशिएट होते हैं। तो ये हम अब करेंगे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में। ग्राम पॉजिटिव सबसे पहली जो चीज है वो है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो थिक होता है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। तो यहां पे ये थिक सेल वॉल होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो बेसिकली इंटरब्रिज बनाती है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक ऐसा पॉलीमर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टिकोइक एसिड। ये टिकोइक एसिड बेसिकली क्या होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मेन डिफरेंस बताता है कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो टिकोइक एसिड क्या होता है? टिकोइक एसिड बेसिकली पॉलीमर होता है ऑफ ग्लिसरॉल और रिबिटॉल joined by phosphate group। टिकोइक एसिड होता है पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल या फिर रिबिटॉल अटैच्ड या फिर ज्वाइंट बाय द फॉस्फेट ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैक्टीरिया का जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसी के अंदर प्रेजेंट होगा। इट ओनली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में मिलता है, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड होता नहीं है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या करता है, जो अमाइनो एसिड्स हैं या फिर जो शुगर है वो बेसिकली ये अटैच होती हैं अमाइनो एसिड्स जैसे डी एलेनिन या फिर जो शुगर है ग्लिसरॉल, ये अटैच होते हैं टू रिबिटॉल और ग्लिसरॉल बाय ये रिबिटॉल या ग्लिसरॉल के साथ जो डी एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड्स है या फिर जो शुगर है ग्लिसरॉल, ये इसके साथ अटैच होती हैं। और यहाँ पर ये जो टिकोइक एसिड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये बेसिकली क्या करता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, क्योंकि जो टिकोइक एसिड है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड, ये टिकोइक एसिड जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये क्या करता है, जब ये पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच हो जाता है तब वहां पर ये उस लेयर में, यानी कि जो सेल वॉल की लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन, वहां पर ये नेगेटिव चार्ज देता है उस सेल को। इसी की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एग्जाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है,
तो वो होता है टिकोइक एसिड की वजह से, क्योंकि टिकोइक एसिड जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज मिलता है सेल वॉल को। अब क्योंकि जो ये पॉलीमर्स हैं ये अटैच होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर के साथ, तो यहां पर ये क्या करेंगे, जो इसका मेन जो फंक्शन है टिकोइक एसिड का वो इतना अच्छे से क्लियर नहीं है अभी, मगर माना जाता है कि टिकोइक एसिड एक तो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है सेल वॉल को, और साथ में जो सेल है उसकी रिजिडिटी को और उसकी शेप को मेंटेन करने का काम करता है। अब क्योंकि जो सेल है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये दोनों में जैसे मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और आउटर जो कवरिंग होती है इसे सेल वॉल कहते हैं। तो यहां पर एक स्पेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, एक स्पेस होती है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है, और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर कुछ कॉम्पोजिशंस होती हैं जिन्हें पेरीप्लाज्म कहते हैं। जो कंपोनेंट इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में भरा होता है उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, और इसमें कुछ तरह के प्रोटीन्स होते हैं। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि इसकी जो इसकी सेल वॉल है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पतली सी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है और एक सेल वॉल बाहर जो है होता है। तो इसके अंदर जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ये लार्ज होती है, ज्यादा होती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और इसके अंदर जो पेरीप्लाज्म होता है वो ज्यादा होता है और ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि अभी हम ग्राम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बहुत कम होती है, और कभी कभी ना के बराबर भी ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। बट हमें इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस से कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो मतलब है वो है पेरीप्लाज्म से। पेरीप्लाज्म के अंदर कुछ तरह के ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, हमें इनसे काम है। तो यहां पर क्या होगा, जो ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सो एंजाइम्स। तो ये एक्सो एंजाइम्स जो है ये क्या करते हैं, ये अटैच होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होते हैं। कभी कभी ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं और कभी कभी वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ही ये जो एंजाइम्स हैं ये होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जैसे जो स्टेफाइलोकोकाई होता है उसमें क्या करता है, स्टेफाइलोकोकाई के अंदर प्रेजेंट कुछ इस तरह के प्रोटीन्स हैं, वो या तो कोवलेंटली, यानी कि जो प्रोटीन्स है वो या तो कोवलेंटली अटैच्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल के साथ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रोटीन्स है ये नॉन कोवलेंटली भी अटैच हो जाते हैं। अब जैसे स्टेफाइलोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होने वाले जो ये प्रोटीन्स है ये नॉन कोवलेंटली अटैच्ड होते हैं टू दी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर या फिर जो टिकोइक एसिड है उसके साथ, या फिर जो अदर जो भी कोई सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स हैं उनके साथ अटैच होने का काम करेंगे। अब ये ऐसा करते क्यों है और इसका क्या रोल है, ये बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या फिर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है उसके साथ अटैच हो जाता है, तो वहां पर ये क्या करेगा, वहां पर ये जब अटैच हुआ है सेल वॉल यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर के साथ नॉन कोवलेंटली, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि इस सेल को ये केपेबल करता है कि ये सेल जो है जाकर होस्ट की जो बॉडी है यानी कि
जो भी ऑर्गेनिज्म पे ये अटैच होना चाहता है वहां पर इजीली उसको अटैच कराने में ये हेल्प करते हैं। और ये क्योंकि इनके जो ये प्रोटीन्स हैं या फिर जो एंजाइम्स हैं ये एक और रोल प्ले करेंगे कि ये अटैच तो करेंगे ही, साथ में जो होस्ट बॉडी होगी, जिस बॉडी के अंदर ये जाएंगे, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको भी वीक कर देंगे या फिर उसके जो मैकेनिज्म है उसमें इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये इन्फेक्शन कॉज करने में ये जो प्रोटीन्स है इन इस तरह के बैक्टीरिया की हेल्प करता है। और ये होस्ट की बॉडी यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसके अंदर ये एंटर होते हैं उसकी बॉडी में इजीली अटैचमेंट, साथ में उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है यानी कि जो एंटीबॉडीज उसकी फॉर्म होंगी उसमें इंटरफेयर करने का काम करेंगी, जिसकी वजह से जो डिजीज है वो होती है। तो यहाँ पर जो ये स्टेफाइलोकोकाई है, जैसे इसमें एक लेयर होती है एस लेयर जो है नॉन कोवलेंटली अटैच होती है टू द पेप्टिडोग्लाइकेन। अब यहाँ पर जो एस लेयर है वो नॉन कोवलेंटली अटैच होगी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के साथ, यानी कि सेल वॉल पर जो ये आउटर जो मेम्ब्रेन है ये बेसिकली उसको अटैच कराने में हेल्प करती है और उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको एनहांस करती है। अब कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स या कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कोवलेंटली भी अटैच होते हैं, जैसे एम प्रोटीन। जो एम प्रोटीन है इनका काम होता है, ये होते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई, जो पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे और वहां पर ये उसकी वायरुलेंस जो नेचर है उसको करने में, साथ में ये अटैचमेंट का, क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, हर एक जो बैक्टीरिया है उसके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट तरह के प्रोटीन जो है इनका काम वही होता है कि ये ऑर्गेनिज्म की डिफेंस मैकेनिज्म को, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म में अपना जो ये पैथोजेनिक नेचर है उसको शो करने के लिए सिंपल सी बात है कि जो होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म है वो इनके अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। अगर इनके अगेंस्ट होस्ट का मैकेनिज्म जो डिफेंस मैकेनिज्म है अगर वो काम करेगा तो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी लाइस हो जाएंगे और बहुत जल्दी ये अपना जो मेन इनका पर्पस होता है रिप्रोडक्शन करने का, नंबर को इंक्रीज करने का। अब इनकी नेचर पैथोजेनिक है तो ये डिजीज कॉज करते हैं। अगर ये ही बैक्टीरिया जो है गुड बैक्टीरिया होते तो यहाँ पर इनका फिर भी इनका एम होता कि इन्हें अपना नंबर इंक्रीज करना है। अब क्योंकि पैथोजेनिक है तो यहाँ पर जो रोल है वो प्रोटीन्स प्ले करेंगे जो कि उसे अटैच कराएंगे होस्ट बॉडी के साथ और होस्ट की बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको इंटरफेयर करेंगे। बट मेन काम जो उसको नंबर इंक्रीज करने का है, यानी कि उसे जो रिप्रोडक्शन करना है वो करने का काम है इस बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर जो एम प्रोटीन्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये कोवलेंटली अटैच होते हैं टू द सरफेस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन और ये काम को कराने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सोर्बेटेज एंजाइम। ये जो सोर्बेटेज एंजाइम है ये बेसिकली इसका काम होता है कि ये सेल के डिफेंस मैकेनिज्म को, यानी कि जो होस्ट बॉडी है उसके डिफेंस मैकेनिज्म को इंटरफेयर कर सके, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस ना होने दे या फिर एंटीबॉडीज को एक तरह से उसके फंक्शनिंग में इंटरफेरेंसेस करना शुरू करे, सो दैट जो ये एंजाइम है ये उस स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर जो भी अदर वायरुलेंट बैक्टीरिया है उसको पैथोजेनिसिटी फैलाने में हेल्प करती है। तो यहां पर ये है सॉर्टेज नाम का एंजाइम। ये जो सॉर्टेज नाम का एंजाइम है इसका रोल यही है कि ये पैथोजेनिसिटी फैलाने में हेल्प करेगा और ये डिफरेंट तरह के जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इन बैक्टीरिया को बेसिकली जितने भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होंगे, मगर उनका काम जो है समवॉट सिमिलर ही होगा। ये अपनी पैथोजेनिक नेचर जो है उसको बढ़ाएंगे, साथ में जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, इसके अंदर प्रेजेंट यानी कि इसकी सरफेस के अंदर प्रेजेंट जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और साथ में ये जो टिकोइक एसिड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सो एंजाइम्स हो गए,
कुछ। और क्योंकि जो ये सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स हैं या फिर जो एंजाइम्स हैं, इसमें ये क्या करते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल नेचर का होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है ये। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो पेरिप्लाज्मा में प्रेजेंट जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स होते हैं, कभी कभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी मूव करके चले जाते हैं, और कभी कभी जो ये एंजाइम्स हैं ये एक तरह से डिग्रेडेशन का काम भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी पॉलीमेरिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं लार्ज साइज के, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, अगर उनका साइज बड़ा होगा तो उनको भी छोटे छोटे पीसेस में कट करने का काम ये एंजाइम्स करते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रेजेंट है, जो कि एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, तो ये बेसिकली एक तरह से हेल्प भी कर रहे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। और यहाँ पर ये या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं या फिर ये पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस होती है उसके अंदर होते हैं। बट इनका काम वही होता है कि कैटलाइज कर देते हैं किसी भी जो भी लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो सेल के अंदर जाएगा, बट उसका साइज बड़ा है तो उसको छोटे छोटे साइज में डिवाइड कर देते हैं। और अगर ये सेल वॉल के सरफेस पे होंगे, जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स बताए जैसे कि एस लेयर जो है फॉर्म्ड कर रहे हैं, या फिर एम प्रोटीन्स जो है जो कि सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये डिफेंस को, जो डिफेंस मैकेनिज्म है होस्ट की बॉडी का, उसको वीकेंड करने का काम करेगा और अपना जो नंबर है इंक्रीज करेगा, सो दैट इसकी जो पॉपुलेशन है बढ़ेगी। अब क्योंकि ये पैथोजेनिक है तो ये वहां पर हार्म कॉज करेगा। अगर ये गुड बैक्टीरिया होता तो भी ये नंबर को इंक्रीज करता और वहां पे ये बेनिफिट शो करता। तो ये हुआ हमारा ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल। अब हम करेंगे ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल।